आज बात करेंगे एप्सम सॉल्ट की। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं हम इसकी जगह टेबल सॉल्ट डाल दें क्या? नहीं, डू नॉट डू दैट मिस्टेक। टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, व्हेयरएज दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये क्या है, इसे कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, और इन द एंड आई विल टेल यू अ सब्स्टिट्यूट जो आपके किचन में से एप्सम सॉल्ट के बदले आप यूज कर सकते हैं प्लांट्स में। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। एप्सम सॉल्ट जो होता है इट इज बेसिकली अ मिनरल, नॉट अ केमिकल। केमिकल के कैटेगरी में नहीं डालेंगे उसको, मिनरल के कैटेगरी में डालेंगे। व्हाट इट इज? मैग्नीशियम सल्फेट। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या बनेगा? मैग्नीशियम, सल्फर एंड वाटर। इन तीनों का रिक्वायरमेंट प्लांट्स को होता है। दो बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की जरूरत होती है, उतना नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन इसका ट्रेस, इसका प्रेजेंस बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए। ओके, इसका बेसिक एनपीके वैल्यू इज 000, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। इट कैन बी यूज्ड एज, जैसे अपने को रहता है ना कुछ मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स में, तब ये दिया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं ये कौन कौन से टाइम एप्सम सॉल्ट देना चाहिए, और साथ में पता करते हैं कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये भी बात करेंगे। तो जब आप इस तरह से सीडलिंग्स बनाते हैं ना, तो इस टाइम पे प्लांट को मैग्नीशियम का बहुत जरूरत होता है। पता है क्यों जरूरत होता है? जो प्लांट की सेल्स है ना, उसकी जो बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, उसको स्ट्रॉन्ग करता है मैग्नीशियम। अगर सेल वॉल स्ट्रॉन्ग रहेगी तो पूरा प्लांट स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो एप्सम सॉल्ट हेल्प्स इन द जर्मिनेशन आल्सो। ओके, एप्सम सॉल्ट प्लांट को ज्यादा ग्रीन बनाने में हेल्प करता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपका प्लांट जो है आप बाहर से अंदर लाते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, या किसी वजह से उनके लीव्स येलो हो जाते हैं, है ना, तो उस टाइम पे एप्सम सॉल्ट डाला जाता है टू गिव इट अ मोर ग्रीन कवर। पता है क्या होता है? जो एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है ना, वो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, एंड क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फॉर गिविंग इट अ मोर ग्रीन कवर। सो अगेन एप्सम सॉल्ट हेल्प्स इन द ग्रीन कवर ऑफ द प्लांट। कभी नोटिस करिएगा कि प्लांट्स की ये जो लीव्स है ना, ये ऐसे कर्ल हो जाती है, ये ऐसे कर्ल, ओके, पर है ना, न्यू जो लीव्स आ रही है वो कर्ल होती जा रही है। दिस अगेन हैपेंस बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। इसमें भी आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। ओके, दिस विल गिव मैग्नीशियम टू द प्लांट। हमने देखा कि प्लांट का जर्मिनेशन से लेके उसका जब ग्रीन कवर देने से लेके उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कर्लिंग ऑफ लीव्स से लेके सारे इसमें यूज हो रहा है। इसके बाद जब प्लांट पूरा ग्रीन हो जाता है तो उसके पास आते हैं पेस्ट, जैसे स्नेल्स आएंगे, एंड्स आएगी, इस तरह के जो भी पेस्ट आते हैं, तो इसमें भी आप एप्सम सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे तो भी ये पेस्ट कंट्रोल करता है। अब इसके बाद प्लांट्स में क्या आएंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स आएंगे। तो अब इसमें पर्टिकुलरली अपन बात करते हैं टोमेटोज, चिलीज एंड रोजेस की। ये रोजेस का जो साइज है वो बहुत बड़ा करता है, ब्राइटर करता है, तो अगेन यू कैन स्प्रिंकल इट अराउंड द रोजेस। इसके अलावा आपने सुना होगा टोमेटोज में एप्सम सॉल्ट डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? बिकॉज देखो, जो फ्रूट होता है टोमेटो और जो वाइन होती है टोमेटो की, जो प्लांट होता है, दिस फ्रूट इज मच हेवियर देन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वाइन। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, फिर फ्रूट फॉल होगा, या ये वेट इसको संभाल पाने के लिए इसको मैग्नीशियम का शक्ति चाहिए, तो इसलिए भी एप्सम सॉल्ट डाला जाता है। लेकिन इसको कैसे डालना है, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ ये जो एप्सम सॉल्ट जब अपन डालते हैं तो ये जो टोमेटो के फ्रूट्स होते हैं उसको मीठा करते हैं, थोड़ा स्वीट टेस्ट ले आते हैं। अगर आपने इस एप्सम सॉल्ट को चिली प्लांट में डाल दिया तो आपकी चिलीज हॉट नहीं होगी, it will get into the sweeter taste. So just mind how you are putting. कैसा होता है कि टोमेटोज में जब आप
जनरली अपने को जैसे रोज हो गया, ये किसी में हम बहुत छोटू सा स्पून, इतना सा जस्ट छोटू सा स्पून हम रोज प्लांट के आसपास स्प्रिंकल करते हैं, या और जिस प्लांट में प्रॉब्लम है वहाँ स्प्रिंकल करते हैं। जो चिली प्लांट्स या और कोई प्लांट्स जो जर्मिनेट हो रहे हैं उसमें एक चिमटी डालेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स नहीं डालते हैं। तो टोमेटो प्लांट्स में स्पेशली यू डू नॉट पुट इट इन द सॉइल, आप सॉइल में नहीं डालेंगे, आप उसमें फॉइलर स्प्रे करेंगे। इसका रीज़न भी बताती हूँ। पहले फॉइलर स्प्रे कैसे करेंगे, 1 लीटर ऑफ वाटर लेना और उसमें 1 स्पून ऑफ एप्सम सॉल्ट डाल के मिला के मिक्स करके, इट इज़ वाटर सॉल्युबल, डू नॉट वरी, और आराम से आप पूरे उस पर स्प्रे कर सकते हो। क्या होता है कि जब आप सॉइल में डालते हो, क्या डाल रहे हो, एप्सम सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। जब आप सॉइल में डालोगे तो वो काय में ब्रेक हुआ, मैग्नीशियम एंड सल्फर वाटर। अब सॉइल में डाला है तो रूट में से जाएंगे ऊपर, तो सॉइल में रूट एंड्स पे मैग्नीशियम भी जाने की कोशिश करेगा, सल्फर भी कोशिश करेगा, और जो बाकी मिनरल्स हैं वो भी जाने की कोशिश करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, मैग्नीशियम बीइंग स्ट्रॉन्गर देन कैल्शियम, तो मैग्नीशियम आगे चला जाता है, ज्यादा चला जाता है, एंड टोमेटो प्लांट्स फेस कैल्शियम डिफिशियंसी। आप देखते होंगे कई बार टमाटर में काले काले दाग आ जाते हैं या थोड़े काले से खराब हो जाते हैं, इट इज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। तो बहुत इसको टोमेटो प्लांट्स में पर्टिकुलरली इसका फॉइलर स्प्रे करना, और चिली प्लांट्स में इसको नीचे सॉइल में डालना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। दिस इज वेरी इजी, वेरी चीप, easily available, easy to use, but there are some problems with this also. This is like, जब आप जरूरत से ज्यादा इसको यूज करेंगे तो सॉइल विल बिकम टॉक्सिक एट द एंड, है ना। तो जब भी आप यूज करें ऐसा, जैसे हम नीम ऑयल once in 10 days पूरे गार्डन में डालते हैं, तो यू कैन नॉट यूज दिस लाइक दैट। जब भी आपको प्रॉब्लम लगती है, आस्क योरसेल्फ, is it necessary to put Epsom salt? If yes, then only you do. Okay? Else you should avoid that. One more problem is there कि अगर आपने Epsom salt बहुत ज़्यादा और बहुत कंटिन्यूस यूज किया है तो आपके सॉइल में पोटेशियम डिफिशियंसी आएगा। अब पोटेशियम डिफिशियंसी आएगा तो आपकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। सो बिल्कुल बहुत सोच समझ कर यूज करना, कब, कहाँ, कितना यूज करना है। जनरल में this much, छोटा सा, this much is more than enough for a 12-inch pot, okay? और कोई प्रॉब्लम आए तभी यूज करना, और जब फॉइलर स्प्रे करना है तो 1 लीटर ऑफ वाटर एंड स्मॉल स्पून ऑफ एप्सम सॉल्ट, दैट इज इनफ। वीडियो एंड करने से पहले आई टोल्ड यू कि मैं एप्सम सॉल्ट का एक सब्स्टिट्यूट जो आपके किचन में है वो जरूर बताऊंगी। आज वीडियो थोड़ा घाई में बनाया है तो वो मटेरियल मैंने बना के नहीं रखा है, बट आई टेल यू हाउ टू मेक। सो दिस इज द मैजिक थिंग इन योर किचन। ये है काबुली चना, अपन छोले भटूरे खाते हैं ना, तो दिस इज चना, दैट इज काबुली चना। दिस इज फुल ऑफ मैग्नीशियम। इसमें बहुत बहुत, ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ नहीं होता है, बट काफी अच्छा सोर्स है ये मैग्नीशियम का। इसको एक हैंडफुल ऑफ चना, इतना, दिस इज मोर देन इनफ। इसको आप 1 लीटर ऑफ वाटर में भिगाएं, ठीक है, कम मत करना पानी, 1 लीटर पूरा पानी लेना, उसमें आप ये चने भिजाएंगे, ठीक है, एंड कीप इट इन शेड फॉर 7 days। उससे क्या होगा, ये जो पानी है आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे आप ड्रेन करेंगे, छानेंगे, और जो बचे हुए चने हैं उसको आप कंपोस्ट बिन में यूज करेंगे। इस पानी को, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पानी है, इसको आप 1:10 पे डाइल्यूट करेंगे। अभी जैसे अब आपका कितना पानी बन गया है, 1 लीटर, तो आपको जो फॉइलर स्प्रे करना है तो आप 1:10 करेंगे, मतलब 1 लीटर ऑफ आपका ये बना हुआ एप्सम सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट एंड 10 लीटर्स ऑफ वाटर। ये रेशियो आप मिक्स करेंगे और इसको आप फॉइलर स्प्रे कर सकते हैं, पानी में डाल, उसके सॉइल में डाल सकते हैं, एंड दिस यू कैन यूज एनी टाइम। ऑर्गेनिक है और आई डोंट थिंक इट विल हार्म दैट मच, बट ट्राई करना सारी चीज बैलेंस रख के चलना। प्लांट्स को हर चीज चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एवरीथिंग इज नीडेड फॉर प्लांट्स। तो जब जो जहाँ पे आपको कमी लग रही है उस टाइम आप जरूर यूज करिए।
Hope you will like this video, share this video, and of course subscribe my channel. That's all. Bye.